बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का सवाल है, वासिफ साहब से पूछा गया क्या ज़िंदगी में कंपटीशन नहीं करना चाहिए? तो आपने जवाब दिया, आप कंपटीशन यानी मुकाबला इबादत का करें, नेकी का कंपटीशन करें और जिस हाल में आप हैं उसी हाल में तरक्की करें। लेकिन आप तो दो काम करते हैं, एक ये कि या अल्लाह मुझे तरक्की दे, अगर नहीं तो दूसरे को भी गिरा दे। ये ना कहना कि उसको भी गिरा, बस वो जो मर्ज़ी करता जाए और निज़ाम भी चलता जाएगा। ऐसे शख्स के लिए कंपटीशन नहीं है, रज़ा में कंपटीशन नहीं है, बल्कि रज़ा में जहाँ अल्लाह रखे बेहतर है। हो सकता है कि पीछे बैठने वाले के साथ उसका ताल्लुक़ ज़्यादा हो और हो सकता है कि सामने रहने वाले के साथ उतना ताल्लुक़ ना हो। और इस तरह होता भी मैंने देखा है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में आए वो मर्तबे में सबसे पहले थे। और कुछ लोग बाकायदा कहते हैं कि जो खिलाफत में सबसे बाद में आया वो खलीफों में सबसे अव्वल था। तो जो वलियों में सबसे बाद में आएगा तो वो उतना ही बड़ा औलिया होगा। इसलिए अल्लाह के यहाँ तकदीम व ताख़ीर नहीं है। अल्लाह के यहाँ ये होता है कि सबसे बड़े को बाद में ले आता है। तो ये बात ज़ाहिर होगी कि ये पहला नबी है, ये दूसरा नबी है और ये तीसरा नबी है। ये सब अल्लाह ताला की रौनकें हैं, बहुत खूबसूरत रौनकें हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। बाज़ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आना चाहिए था। ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मर्तबे अल्लाह बनाए और दर्जे तुम बनाओ और तुम ये कहो कि इसको पहले भेज दो और उसको बाद में भेज दो। तो मर्तबा है ही उसी में कि अल्लाह जब चाहे भेजे। इस तरह खिलाफत में भी यही बात आती है। मतलब ये है कि लोग कम जानते हैं कि उसे पहले आना चाहिए था या इसको बाद में आना चाहिए था। जो दिलों के करीब है वो जब चाहे आ जाए, उसने करीब ही रहना है और करीब रहने वाला दूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ज़ाती राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।